कुष्ठ ना तो ईश्वर का श्राप है और न ही पिछले जन्म के पाप का फल। ये तो किसी सामान्य रोग की तरह है। चमड़ी पर फीका लाल या पीला दाग, जिसमें सुन्नपन हो, हाथों पैरों में झुनझुनी, शरीर की कोई नस मोटी हो जाना कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। 30 जनवरी से 13 फरवरी 2025 तक स्पर्श लेप्रोसी जागरूकता अभियान मनाया जा रहा है। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए MDT की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या जिला कुष्ठ रोग अधिकारी से संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज वर्ष 2025-26 के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तीसरे कार्यकाल का प्रथम पूर्ण बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास में तेजी लाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, निजी क्षेत्र के निवेश में वृद्धि और देश के मध्यम वर्ग की खर्च की क्षमता बढ़ाना है। श्रीमती सीतारामन ने लोगों को राहत पहुंचाने वाली कई घोषणाएं की। नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है, जबकि वेतन भोगियों के लिए यह सीमा 75,000 रुपए की मानक कटौती के कारण 12,75,000 रुपए होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 12 लाख रुपए की आय वाले करदाताओं के लिए विशिष्ट आय कर को छोड़कर 1 लाख रुपए प्रति माह की औसत आय पर कोई कर नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने बजट में नई कर संरचना के अनुसार कर स्लैब में भी परिवर्तन का प्रस्ताव किया है। 4 लाख रुपए तक कोई कर नहीं देना होगा। 4 से 8 लाख रुपए की आय पर 5%, 8 से 12 लाख तक 10%, 12 से 16 लाख रुपए तक 15% और 16 से 20 लाख तक 20% कर लगाने का प्रस्ताव है। 20 से 24 लाख रुपए की आय वाले करदाता के लिए 25% कर की नई स्लैब घोषित की गई है। 24 लाख से अधिक पर 30% कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री ने किसी भी आकलन वर्ष की संशोधित रिटर्न दाखिल करने की सीमा 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई है। इसके अलावा किराए पर TDS यानी स्रोत पर कर कटौती के लिए वार्षिक सीमा 2,40,000 रुपए से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि सरकार नया आयकर विधेयक प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि नए कर ढांचे से मध्यम वर्ग को लाभ होगा, उनके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत धन प्रेषण योजना के अंतर्गत धन प्रेषण पर TDS की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की गई है। माल की बिक्री से जुड़े लेन देन पर TCS हटाने का प्रस्ताव किया गया है। केवल TDS लागू रहेगा। वित्त मंत्री ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए भी कई घोषणाएं की हैं। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए ऋण सीमा 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए की जाएगी। इसी तरह स्टार्टअप पर ऋण सीमा 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा वाले विशेष क्रेडिट कार्ड शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले वर्ष 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि महिला, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के पहली बार उद्यम स्थापित करने वाले 5 लाख उद्यमियों के लिए नई योजना शुरू की जाएगी। उन्हें 2 करोड़ रुपए तक के सावधि ऋण भी दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने किसानों के लिए भी कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन लागू किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जाएगी। कपास उत्पादक किसानों के लाभ के लिए पंचवर्षीय कपास उत्पादक मिशन की घोषणा की गई है, जिससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। भिवानी से व्यापार संगठन के पदाधिकारी अभिषेक कंसल ने वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं का स्वागत किया। व्यापारियों के लिए सरकार ने बहुत सी अच्छी घोषणाएं की है। तो लघु और सक्षम उद्योग है, उसको जो रोजगार थे हमारे 7.5 करोड़, उसको दोगुना किया गया। इससे व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, दोनों चीज बढ़ेगी। और हमारे किसान भाइयों के लिए जो किसान क्रेडिट कार्ड था, उसकी आय 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख उसको किया गया, उसकी लिमिट को। बहुत अच्छी पहल है सरकार की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।